हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मनु सिंह और आज हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म ऑफ चार्जेस, आरोप का प्रारूप। उसके सेकेंड पार्ट पे थे हम। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। तो सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे मिस्टर शेष कुमार सिंह से कि सेक्शन 214 से 217 तक। हाँ, इसी पे डिस्कस करना है। अपराध के प्रारूप, जो आरोप के जो प्रारूप हैं, ये धारा 214 में जो अपराध का में जो शब्द का प्रयोग प्रारूप के बनाने में जो अपराध का के लिए जो उसकी परिभाषा लिखी जाती है, वर्णन किया जाता है, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जी वो शब्द ऐसा भी होता है कि कई शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसलिए उसको संहिता के अनुसार ही माना जाएगा। जी वो उसका जो अर्थ निकाला जाएगा वो संहिता के जिस जिस अपराध में अभियुक्त को तलब किया जाता है उस संहिता के अनुसार ही उसका अर्थ निकाला जाएगा। संहिता से अलग उसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा। तो 214 में ये है। सेक्शन 215 है 215। 215। ऐसा भी है कि आरोप बनाते समय किसी शब्द का लोप हो जाए, भूल जाए लिखने से, ठीक है, जी कहीं कोई त्रुटि हो जाए जी तो वो तभी तात्विक मानी जा सकती है ट्रायल के समय। जैसे जब ट्रायल हो गया उसके बाद उस पर अभियोजन पक्ष से या अभियुक्त पक्ष के आवाज़ उठाई जाए, जी उस पर प्रकाश डाला जाए बहस की स्टेज में, तो अगर वो तात्विक तभी माना जाएगा जब उसका उससे अपराधी भ्रमित हो जाए, साक्ष्य देने में कोई ऐसी गलती हो, जी तभी उसको तात्विक माना जाएगा। सब्सटेंशियल जी जी है ना, जी। सब्सटेंशियल जिसको कहते हैं, जो मूल रूप मूल तत्व उसका तभी माना जाएगा जब उसमें न्याय करने में प्रॉब्लम हो, जी। है ना, जिसको अभियुक्त समझ में पाया हो और बयान वगैरह होने में प्रॉब्लम हुई हो, जिससे अभियुक्त अगर भ्रमित हो गया हो, जी अगर तो जी गलती से कोई इस तरीके की आदत है, चीज़ें हो नहीं जाए तो उस पर कोई मटेरियल चीज़ नहीं माना जाएगा। जी जी, अगर कोई छूट जाए शब्द कोई कहने में, कोई विशिष्टि का वर्णन करने में, जैसे 379 का चार्ज लग गया, चोरी शब्द हो गया उसकी विशिष्टि की, वे 379 फला फला धारा में इनके खिलाफ चार्ज बना, जी तो जी अब वो जो उसके लिए विशिष्ट शब्द हैं, जैसे काने खास के घर पे चोरी की, अब उसकी किस तरह से चोरी की या क्या चीज़ चोरी की, ये चीज़ सब बिलो। जी तो इसमें जब न्याय करने में एलिमेंट्री सब्सटेंशियल त्रुटि दिखती हो, जी है ना, अब सबूत देने में, साक्ष्य देने में अभियुक्त को प्रॉब्लम आ रही हो, जी है ना, तभी उसको सब्सटेंशियल माना जाएगा। तो अभी 214 बताया मैंने सीआरपीसी धारा, 215 बताया। अब 216 में प्रारूप विरचित करते समय, जी ये विरचित होने के बाद आदेश के पहले कभी भी जी प्रारूप में परिवर्तन व परिवर्धन किया जा सकता है। अब आप पूछोगे परिवर्तन क्या है, परिवर्धन क्या है? जी परिवर्धन माने एक जो वो एक जो आरोप पत्र बना हुआ है उसके अलावा आप आरोप बढ़ा सकते हैं, या किसी आरोप में कोई कमी है तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जी परिवर्तन भी हो सकता है, परिवर्धन भी हो सकता है। ये आदेश के पहले कभी भी हो सकता है। जी लेकिन इसके लिए अगर कोई आरोप जोड़ा जाता है या परिवर्तन किया जाता है, उसके लिए अभियुक्त पक्ष को और अभियोजन पक्ष को उसकी जानकारी दी जाती है ना। और धारा 217 में अगर कोई आरोप नया विरचित किया जाता है तो दोबारा दोनों पक्षों को साक्ष्य देने का अवसर दिया जाता है। मतलब जिन लोगों का बयान हो जाता, सबूत हो जाता 217 में, उनको पुनः रिकॉल कर लिया जाता है जिरा के लिए, फिर से उनको सबूत देना पड़ता है उस बिंदु पर, ठीक है। तो ये मेन सब्सटेंस है आरोप बनाने का, न्यायालय पर आरोप बनता कैसे और कैसे बनाया जाता है। तो ये पार्ट 1 जो है मतलब कि का उसका 216 तक है, जी और उसके बाद फिर आरोप का खा पार्ट जो है वो इसी में अलग से है। जी जी समझे। तो
आपको अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। Thanks user, and please subscribe our channel, and please like, comment, and if you have any question please ask. Thank you so much.